और हमें वो वापस लेना है। कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। जय हिंद दोस्तों। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके को लेकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है और पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को बहुत अत्याचार कर रहा है और उसी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी बयान से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। डीजीआई भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी सियासी जमातें फौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ हैं। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खिते की सिक्योरिटी? चूँकि भारत का जो है वो डे वन से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। ये पाकिस्तानी साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लगता है या हार्ड लाइन कि पहले जो है, चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, तो कांग्रेस जो है ना, ये इसी बात को बड़ा माइल्डली एक दूसरे अल्फाज में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह की जो है वो ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे, कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या माहिदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह, जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है वो ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है। वो रिपीटेडली ये बात कहते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चूँकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टाई लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार की। इक़्तिदार, इसको मैं ये किसी तरह की कोई हेरोइक किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है। लेकिन उसकी जो शक्लें उभर के सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। तो उस वक्त आप ज़रा ये देखें कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो जो भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड एंड हमने जो है वो अपनी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और हम किसी तरीके से भी इससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक जहाँ तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये स्टेटमेंट जो है इसमें कोई चीज़ नई नहीं, लेकिन जो चीज़ नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है कि मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको, चूँकि उन्होंने तो एक वो जो है आई बाल टू आई बाल जिसको आप कहते हैं, वो खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह के दुश्मन तो बिल्कुल जो है वो सरहदें क्रॉस करके उनके आगे आके खड़ा हो गया। तो वो फोकस है। तो इन हालात में आप ये देखें कि पहली बात यह है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही ऐसे होता है। और ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन किया था भारत के साथ। जो बाद में कुछ लोगों ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया जो हमारे इलाके हैं और वो इलीगल है। अब ये तो एक आप इसका लीगल, ज्यूरिडिक, इंटरनेशनल, प्रैग्मेटिक किसी पहलू से भी देखेंगे तो उनका एक स्टैंड है जिसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें जस्टिफिकेशन क्या है स्पेसिफिकली विद द कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या इसमें कश्मीरी पीपल उनकी जो ओपिनियन है उसको भी रिकग्नाइज किया जा रहा है, नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहां तक उनके ऑफिशियल स्टैंड का ताल्लुक है वो बड़ा क्लियर है। अब इसी तरह पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से उसके जवाब में जवाब गजल जिसको आप कहते हैं
के तौर पे कहता है जी रियासत जम्मू कश्मीर का हक खुद इरादियत और अवाम की मर्जी से हल होगा और रेफरेंडम कराएं, लेकिन 5 अगस्त के बाद उनका ये भी जो है वो सिलसिला जो है वो बंद हो गया। वो जो स्टेटमेंट्स देते थे वो नहीं दे रहे हैं, और ये इस चीज़ की आप जाहिर है एक बहुत ही क्लियर बात है कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है ऑन कश्मीर इशू पे, कंप्लीटली सरेंडर मैं इसको कहूँगा, चूँकि जब आप मिलिटरीली लड़ने के लिए तैयार नहीं, पॉलिटिकली उसको टेकअप करने के लिए तैयार नहीं, डिप्लोमेटिकली आपने सरेंडर कर दिया, नो एम्बेसी, नो आपके वो जितने आपने आउटपोस्ट खोली हुई थी इंटरनेशनली कश्मीर इशू पे प्रोपोगंडे के लिए, वो सारे खामोश हैं, मिस्टीरियसली साइलेंट, ना कोई स्टेटमेंट आती है। आपने जो सेंटर खोले हुए थे जगह जगह मुख्तलिफ प्राक्सी सेंटर में उनको कहूँगा कश्मीर के नाम पे, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, और वो दूसरे धंधों में किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें शो करती है कि यू हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड ऑन द इशू। अब इसको सरेंडर करके तो चुपके से निकल जाना जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को सामने आना चाहिए और आके इस मसले का हल पेश करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर हमने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, इन शराइत पे कर दिया और ये चीज़ आ गई, या अगर हमने नहीं किया तो ये फार्मूला है हमारे पास। ये जो मिस्टीरियस किस्म की खामोशी इख्तियार करना और इस तरह के मामलात का कोई जवाब ना देना जो है, ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की दलालत है कि आप दूसरे अल्फाज में जो है वो एग्री कर रहे हैं, वो राजनाथ सिंह हो या उससे पहले जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। तो मैं इसको ये कहूँगा कि तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ तक भारत की तरफ से ऐसे बयान का ताल्लुक है, तो जब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लड़ाई ऐसी सतह पे हो तो मैं नहीं समझता कि इज एडवाइजेबल फॉर इंडियन मिनिस्टर्स टू गिव ए स्टेटमेंट लाइक दिस, क्योंकि वहाँ पे एक लड़ाई एक फैसला कुन मोड़ पे इस वक्त पहुंची हुई है, और उसमें इस तरह के बयान जो हैं वो पाकिस्तान में जंगबाज कुफ्तों को जो वारमोंगर्स हैं उनको एक तरह की स्पोर्ट के मुताबिक समझी जाएगी, ताकि वो कहेंगे कि लें जी अब भारत तो हमसे इलाके छीनने वाला है और ऊपर से आप हमसे हुकूमत छीनने वाले हैं और ऊपर से आपने हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। तो ये उनको जो है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करती है जिन कुफ्तों ने नाजायज़ तरीके से या गलत तरीके से आपने जो है वो इख्तियारात में इजाफा किया हुआ है या जो भी उन्होंने सिचुएशन कायम कर रखी है। तो ये इस हिसाब से मैं इसको देखता हूँ कि इसके बड़े मल्टीपल किस्म के जो है पहलू हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, इसके मल्टीपल किस्म के पहलू हैं। तो ब्रिज साहब यहाँ पे एक मैं ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस तरह आज एक हुई, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो आज DGISI की और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या समझते हैं इसने पाकिस्तान की, क्योंकि ये DGISI पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कभी मीडिया पे आए हैं और इस तरह आकर उन्होंने बात की है, आप क्या समझते हैं इसकी क्या रिपोकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, और वो जो फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती थी क्या उनको मजीद तकवीत मिली है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मजीद एक्सपोज हुआ है, वल्नरेबल हुआ है इन चीज़ों से, कि हमें ये पता चला है कि अंदर खाते कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हमारा बाहर दुश्मनी कोई नहीं है, हम तो अंदर ही आपस में लड़ लड़ के मार रहे हैं। तो आप इसको आज कैसे देखते हैं? और जब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इंडिया को तो ये बातें करने की जरूरत ही कोई नहीं है जब इंटरनल इतने ज़्यादा मामला हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जनाब कि ये जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान के एक्सपोज होने की बात नहीं, बल्कि ये बुरे तरीके से शेकअप होना जिसको आप कहते हैं, कि जब आपकी जो है वो तर्जमान एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या जो भी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है वो इस तरह की वर्शन लेके तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये सारा ड्रामा जो गुज़श्ता 50 साल से चल रहा है ये उसका क्लाइमैक्स है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उसका क्लाइमैक्स है। मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक जर्नलिस्ट कत्ल हो जाता है, उसमें कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई अभी टीम कर नहीं हुई, कोई इवन जो है कंक्लूडिंग किस्म की रिपोर्ट खुद कीनियन अथॉरिटीज़ या पुलिस की तरफ से नहीं आई, तो आपके तर्जमान साहब बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि जनाब ये केस नहीं बल्कि ये केस था, इज ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि आप अगर जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे यानी आप बगैर किसी चीज़ का कोई नतीजा निकाले इंतजार किए आपने पहले ही फैसला कर लिया कि नहीं जी इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ये तो है मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो कि हकायक के साथ किस तरीके से मुतसादम है, किस तरीके से कि कोई भी जी रूह आदमी, जी होश आदमी जो स्टोरी है या नैरेटिव है कीनिया की पुलिस की तरफ से बच्चे के अगवा का या जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, उस पर कोई बिलीव कर ही नहीं सकता, कोई दुनिया की पुलिस ये काम नहीं कर सकती। तो उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद आप चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं गुज़श्ता 3 सालों से। एक लीडर जो है वो ओपनली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको मुख्तलिफ तरीकों से ललकार रहा है, कभी आपको न्यूट्रल, कभी आपको कभी कुछ नाम दे के आपको चैलेंज कर रहा है, कभी आपकी मदद मांग रहा है, कभी आपको गालियां दे रहा है, कभी आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, कभी सफाइयां पेश कर रहा है, कभी धमकियां दे रहा है।
और आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आज आके आप एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो इसके अलावा और कुछ प्रूव ही नहीं करती कि आपका सारा ताल्लुक ही सियासत से है, इसके अलावा आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने रेफरेंस दिया जिसकी तहत जो है उनको हर सिटीजन को जवाब देना जरूरी है और मिलना जरूरी है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी भी मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी की, किसी मुल्क की या फौज की या किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो सियासतदानों के साथ रात के अंधेरे में मिले और इसको खुफिया रखे? ये तो दूसरी तरफ से भी देखें ना, चलें उस तरफ से तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं वो बेबी सिटिंग के आदी हो चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को गिव अप कर चुके हैं। अब उनकी सारी दौड़ इस बात पे है कि चीफ ऑफ दी आर्मी, ये जो आप कह रहे हैं कौन है हेड ऑफ दी जो होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो कौन है? और इस पे इतनी लड़ाई जो हो रही है और वो लड़ाई इतनी ओपन शक्ल इख्तियार कर रही है, तो जिसका मतलब ये है कि आप एक फेक और फाल्स किस्म की डेमोक्रेसी रन कर रहे हैं जिसके अंदर ना अवाम को कोई इख्तियार है ना वो कोई फैसले कर सकते हैं। जब आप एज ए प्राइम मिनिस्टर ये तस्लीम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं और डिसीजन किसी और का है, हुकूमत मेरी है एंड समबडी एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब इस मुल्क में डेमोक्रेसी? आपकी तो सारी दौड़ ये है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा और वो जो डिसीजन करेगा वो इस मुल्क को चलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अवाम के साथ बहुत बड़ी जो है वो एक तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। इसको मैं फ्रॉड कहूंगा सादा लफ्ज़ों में।